साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत बहुत ही सुंदर विचार, हृदय की एक गंभीरता वाली भावना, एक नई सोच जिससे हमारे अंदर जुनून, एक भक्ति भरी भावना को प्रकट करते हुए हमें खुशी आनंद देगी और खुशियों से भर देगी। तो आज ऐसे ही कुछ विचार तो आइए करते हैं, बढ़ाते हैं, ज्ञान को लेते हैं। मास्टर दीक्षा जी से रहमते नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक सुने और ध्यान से सुने महापुरुषों, यही आपके चरणों में दास का निवेदन है। सासंगत रूहानियत और इंसानियत सुनने में दो लगते हैं, पर कई बार सुनने और देखने के लिए मिलता है कि वस्तु के नाम तो दो हैं, परंतु गुण दोनों के एक ही हैं। रूहानियत के गुण प्यार, नम्रता, आदर, सत्कार, किसी के दुख में काम आना इत्यादि। रूहानियत का अभिप्राय है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, निर्मलता से देना है। जो गुण रूहानियत में हैं वो आम इंसानों में देखने को नहीं मिलते। जिनके पास रूहानी विचारधारा है वह ईश्वर की अंश ही है। मानस में लिखा है, ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सासंगत रूप तो ईश्वर का ही है, परंतु ईश्वर आप रूहानियत का समुंदर है, या कह ले कि वह तो परमात्मा का ही अंश है। संगत जैसी मिल गई, अपनी अवस्था को मूल कर वैसी राहत उसने ले लिया। ईश्वर का अंश होते हुए भी ईश्वर से नाता तोड़ लिया, और उसके पास ज्ञान चक्षु तो है जिनकी नहीं, जिसकी वो अपने मूल के साथ जुड़ जाए। शासक इंसान जब पैदा हुआ तब न तो इसकी कोई भाषा थी और न ही जात पात की कोई बात, न ही किसी को पहचानने की शक्ति थी। बाजार से जैसे कोई खाली टीन या डिब्बा ले आते हैं तो उसका भी कोई नाम नहीं होता। जब उसमें अचार या चीनी रखी जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है अचार का डिब्बा या चीनी का डिब्बा। यही हालत नवजात शिशु का होता है। इंसान मिट्टी का लोथड़ा है, इसमें ईश्वर अपनी ज्योत डालता है तब यह संसार में आता है। पवित्र गुरबाणी में जिक्र भी है, ये शरीरा मैरिया हर तुध में ज्योत धरिता तू जग में आया। सासंगत इस प्रकार स्पष्ट है कि हरि ने अपनी ज्योति रखी। यदि ईश्वर इंसान में अपनी ज्योत नहीं रखता तो ये संसार में कैसे आता। परंतु ईश्वर की माया को भी समझना बहुत कठिन है। इसमें कोई शक नहीं कि ईश्वर ने अपनी ज्योत इंसान के शरीर में रखी, पर इसके साथ माया का बहुत भयंकर प्रकोप भी भर दिया, जिसके कारण इंसान को अपने मूल के संबंध में सोचने की प्रेरणा नहीं मिल पाई। संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है। सासंगत यह सृष्टि है तो ईश्वर की ही है, और ईश्वर ही सबको सब कुछ देने वाला है। परंतु मूर्ख इंसान प्रभु की
इस लीला को समझ नहीं पाता, जबकि युगों युगों से संत महात्मा इसी बात को समझाते चले आ रहे हैं। श्री आदि ग्रंथ में भी लिखा है, अवली अलह नूर उपाइया कुदरती के संबंधे, एक नूर ते सबु जगु उपजिया कौन भले को मंदे। सासंगत यहाँ पर पूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है कि एक ही नूर है, सारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। जो इस ज्योति के साथ जुड़ गया, उनका जीवन रूहानियत के संग में रंग गया। रूहानियत और इंसानियत के गुणों को केवल कोई फर्क नहीं है, इसलिए इंसानियत भी इस एक नूर के साथ मिलकर इससे युक्त हो जाती है। माया के प्रकोप के नीचे दबे हुए लोगों को क्या पता कि रब कौन है, गुरु कौन है और ज्ञान क्या है। जीवन में इन चीजों की जरूरत भी है कि नहीं। माया में लिप्त इंसान की यही अवस्था है। सुख रूहानियत में है या इंसानियत में है। इससे प्रमाणित होता है कि इंसान हर युग में अज्ञानता के साथ अपना जीवन तय करना पड़ा है। रूहानियत के गुण लेने के लिए इंसान को रूहानियत की शरण में जाना पड़ेगा। सात्संगत रूहानियत तो इंसानियत मिलने के लिए इसके गुणों को अपनाना होगा। जिस तरह अंग्रेजी की MA की पढ़ाई करनी हो तो हम अंग्रेजी की किताबें खरीदते हैं और अंग्रेजी पढ़ने वाले प्रोफेसर की शरण लेते हैं। जब इसमें कामयाबी मिल जाती है तो वह प्राणी भी AM का प्रोफेसर बन जाता है। इसी तरह इंसानियत के गुणों को अपनाने के लिए रूहानियत के गुणों को अपनाना होगा। इसके लिए भी इसकी किसी शिक्षक अर्थात गुरु की जरूरत है। तब वह इंसान रूहानियत के गुणों से भरपूर होकर औरों का भी मार्गदर्शन करने लगता है। इंसान को इंसानी शरीर मिला भी इसलिए है कि इंसानियत का हकदार इंसानियत ही है, परंतु ज्ञानता के कारण इंसान ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। सोच समझ तो सद्गुरु ही देता है। जैसे गुणवाणी में लिखा है, सत्संगत भोले को मार्ग गुरु बताया, ऐसा गुरु भागी पाया। बड़े भाग होते हैं सब, ऐसा सतगुरु नसीब होता है। जो हमारे दिमाग के कपाट को खोल देता है, सत्य और असत्य का बोध करा देता है। परंतु जैसे कहा गया है, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सात्संगत कर्महीन इंसान बेचारा क्या करे, उसके पास ऐसी बुद्धि विवेक नहीं जिसके कारण साकार रूप में भगवान की पहचान कर सके। यह तो सतगुरु को दया आती है, तरस आता है, उसके कर्मों को बदलकर अपने असल रूप में मिला लेता है। भक्त कबीर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कहत कबीर हम राम की अंश। कबीर जी ने इंसान को इतना बढ़ावा दर्जा दिया और इसकी महिमा बताई, परंतु इंसान अपने कर्मों से बाज नहीं आया। राम की अंश तो दुनिया के गुणों से भरपूर है, ईश्वर से भिन्न नहीं बताया। इंसान इतना बड़ा दर्जा लेकर भी अगर ठोकरे ही खाता है तो इसके लिए बुद्धि विवेक कहाँ से आएगी। बाबा बुल्ले शाह जी और भक्त कबीर जी का जीवन रूहानियत में रंगा हुआ है।
आज भी कोई इनकी वाणी पढ़ता है तो इसी रंग को खोजने लगता है। बाबा बुल्ले शाह का रूहानी रंग निराला है। हीर साजन दे हो गए मेले फुल्ली ही ढूंढे दी बेल। रांझण यार बगल में खेले जीत बल देखूं यारो यार। इश्क दी नैया नवी बहार। सत्संगत रूहानियत और इंसानियत से जुड़े हुए इंसानों का जीवन बेशक पढ़कर देख ले, इसमें ईश्वर के जिक्र के अलावा और किसी का जिक्र नहीं मिलेगा। बाबा बुल्ले शाह जी जब कहानी रूहानी इश्क के रंग में रंगे तो उन्होंने कह दिया, जब मैं हरफ एक इश्कदा पढ़ेगा, मस्जिद कोलो मुल्हा डरेगा, जा ठाकुर द्वारे बढ़ेगा। रूहानियत के संग में रंगे हुए रूहे चाहे सूफी कबीर है, चाहे संत महात्मा है, इन्होंने हर हालत में हर जगह रूहानी संग को ही बिखेरा। आज भी यह परम दयालु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबको इस नाम के रंग में रंगना चाहते हैं ताकि हर प्राणी प्रभु के साथ जुड़कर अपना जीवन सफल कर ले। तो साथ संगत ये सुंदर विचार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी, धन निरंकार।